30 अप्रैल को पड़ रही यह अक्षय तृतीया बहुत ही विशेष संयोग के साथ पूरे 144 वर्षों के बाद आई है। साल में यह एक ऐसा पवित्र दिन आता है जब बिना मुहूर्त के भी हर शुभ कार्य फलदायी होता है। इस दिन सोने चांदी की चीज़ों की खरीदारी बहुत ही तेज़ी से होती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस दिन सोना खरीदना जरूरी क्यों होता है और सोने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ क्या होती है? साथियों, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने तेज से जीवन को सौभाग्य प्रदान करते हैं, उस दिन अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। प्रिय भक्तजनों, अक्षय तृतीया एक ऐसा क्षण है जब किया गया दान, जप, तप और पूजन अक्षय फल देता है। और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय पर शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर लीजिएगा, जो सोने चांदी खरीदने से भी ज़्यादा कीमती हैं और जो आपके आसपास बहुत ही साधारण तरीके से मिल जाएगी। बस पूरे साल में यह अक्षय तृतीया का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन इस पौधे की जड़ को गले में धारण किया जाता है और इसे धारण करने से समस्त कुंडली चक्र की शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाती हैं, जिससे आप अपने दुर्भाग्य को दूर कर पाते हैं और धन की समस्याओं से निजात पाते हैं। अगर आपके कार्य रुके हुए हैं, कार्य बनते नहीं हैं, तो आप उन रुके हुए कार्यों को सफल कर पाते हैं। साथियों, हम जिस जड़ के बारे में बात करने वाले हैं, आज मैं आपको इस जड़ के बारे में आगे मैं आप सभी को विस्तार से बताने जा रही हूँ। तो यकीन मानिए, आपके जीवन में धारण करने के कुछ ही दिनों के बाद से धन की वर्षा होना बिल्कुल ही निश्चित हो जाएगा। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और खुशियों से आपका पूरा घर भर जाएगा। आपका घर सुख समृद्धि, पैसा रुपया, गाड़ी बंगला सब कुछ मिलेगा। आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर और इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएगी। हर जगह से पैसा बरसेगा। तो इसलिए साथियों, आपसे मेरी यही विनती है, गुजारिश है, सलाह है कि इस वीडियो को अगर आप बीच में छोड़कर जाते हैं तो माफ़ कीजिए, क्योंकि साथियों आप बहुत ही बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है सलाह देना और हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। देखिए, ऊपर वाला हर किसी को किसी न किसी रूप में अवसर जरूर देता है और आज वही अवसर आपके चैनल संपूर्ण भक्ति सागर के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। साथियों, यह एक महज मंत्र वीडियो नहीं है, यह वीडियो आपकी किस्मत को चमकाने का एक अचूक रामबाण उपाय है। यह समझो कि प्रकृति का एक संकेत है जो आपकी ओर इशारा कर रहा है। जो लोग ऐसे इशारे को समझ पाएंगे वह अपने जीवन को खुशहाल और सुख समृद्धि से भरपूर बना पाएंगे, परंतु जो इसे ऐसे ही बेकार समझ करके इग्नोर करके चले जाएंगे, यकीन मानिए वह पूरी ज़िंदगी पछताते रहेंगे। क्योंकि हम आज आपको कोई जादू टोना या उपाय नहीं बताने वाले, बल्कि एक ऐसी कुंडली शक्ति बताने वाली हैं जो साक्षात आप इसका सीधी अपनी खुली आँखों से चमत्कार देखेंगे। तो निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को हाथ जोड़कर अंत तक ज़रूर से देखिएगा और चैनल संपूर्ण भक्ति सागर पर नए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट में जो भी माँ लक्ष्मी के नाम का स्मरण यानी कि जय माता दी लिखेगा या जय माँ लक्ष्मी लिखेगा, उसी पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। तो ज़रूर से लिख दीजिएगा। और हम राशि अनुसार भाग्य भी देखते हैं, तो साथियों अपने नाम और राशि डाल दीजिएगा। हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपकी राशि अनुसार उपाय बता देंगे। और निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। 5 मिनट का समय आपकी किस्मत को खोलने की ताकत रखता है। अगर लाख प्रयास के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो यह एकमात्र अंतिम वीडियो होगा जो आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। साथियों, संपूर्ण भक्ति सागर एकमात्र चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी की समस्याओं का समाधान है। इसलिए इस परिवार को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अब ध्यान से सुनिए भक्तजनों, शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे की जड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही इस खास पौधे की जड़ में समाया है। ऐसा माना जाता है कि इस खास पौधे की
जड़ को अगर आप इस दुर्लभ अक्षय तृतीया तिथि के दिन लाकर अपने गले में पहन लेते हैं तो सिर्फ इसी जड़ से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आप हमें जिंदगी भर याद करेंगे। हाँ, वास्तव में किसी ने कोई उपाय बताया था। तो देखिए साथियों, आपको जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह पैसे रुपये की दिक्कत हो या घर परिवार से संबंधित कोई कलह कलेश हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो या घर में किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित, इन सारी चीज़ें, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त हो जाएगी, दूर चली जाएगी। कैसे इसको धारण करना है, कहाँ से लाना है, कैसे इसको आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, सही पौधे की पहचान कैसे कर पाएंगे। और एक विशेष बात भी आपको इस वीडियो के बीच में, इसलिए हर एक बात को गौर से सुनते हुए, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हे माँ लक्ष्मी, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। देखिए, जिसके पास बुद्धि और विद्या होगी उसके पास लक्ष्मी यानी कि पैसा रुपया खुद खींचा हुआ चला आएगा। और इस बार अक्षय तृतीया बुधवार के दिन पड़ने जा रही है। बुद्धि के स्वामी भगवान गणेश को कहा जाता है, तो ऐसे में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी दोनों का ही आपके घर में आगमन हो जाएगा। इससे स्वयं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलेगा। साथियों, इस पौधे को इतना चमत्कारी कहा गया है, स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने ज़माने के बुजुर्ग लोग इस महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी उन्होंने यह चमत्कारी पौधा दिखता है वे स्वयं इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया 2025 का पर्व बुधवार 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। यह तिथि अत्यंत ही शुभ मानी जा रही है और इसे अबूझ मुहूर्त कहा जा रहा है, यानी इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए पंचांग देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। इस वर्ष अक्षय तृतीया तिथि 29 अप्रैल को शाम 5:30 पर शुरू होकर 30 अप्रैल को दोपहर बजे शुरू होगी, 2:12 तक रहेगी और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। धार्मिक दृष्टि से यह दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। इसे हम परशुराम जयंती के रूप में भी मनाते हैं। साथ ही साथ महाभारत काल में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त सुदामा को अक्षय संपत्ति की आशीर्वाद दिया था और द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिससे उनका भोजन कभी समाप्त नहीं हुआ। जैन धर्म में यह दिन पहले तीर्थकर भगवान श्री ऋषभदेव के द्वारा 1 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गन्ने के रस से उपवास तोड़ने की स्मृति में मनाया जाता है। कुल मिलाकर अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है जो धार्मिक श्रद्धा, पूर्ण कर्म और जीवन से सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन अन्न और वस्त्र का दान करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। मान्यता है कि इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं और इस दिन आपके द्वारा की गई किसी भी प्रकार की खरीदारी, चाहे वह आभूषण हो, सोना चांदी हो, जड़ी बूटी हो, धन अन्न हो, कुछ भी अगर आप इस दिन खरीदते हैं तो वह भंडार आपको 100 गुना बढ़कर ही मिलता है। इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है, दाम मिल जाता है। साथियों, आपने अपने आसपास में अपामार्ग का पौधा, जिसे चिरचिरा भी कहा जाता है, साथ ही साथ एक छोटा सा पौधा जिसे छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है, बहुत ही ज़्यादा देखा होगा। आसपास में कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है। यह दोनों ही बहुत से फायदेमंद माने जाते हैं और सौभाग्यशाली हैं वे लोग इसकी महिमा को जानते हैं जो स्वयं इसे धारण करके बैठे हुए हैं। खुद हमारे शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। छोटा धतूरा को कई नामों से भी जाना जाता है। कई लोग इसे खाखरा कहते हैं, कहीं शंखा होली, तो कहीं कंधारिया। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और आप मेरी इस वीडियो को भारत के किस गांव, किस शहर, किस जिले या फिर इसे किस देश के किस राज्य में मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो बचपन में हमें इसे गुणों के बारे में नहीं पता था, इसलिए हम सिर्फ इससे खेलते थे, लेकिन आज
हम आप सभी को माँ लक्ष्मी की प्राप्ति का सबसे आसान उपाय इसी की वजह से बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस पौधे की, इस फल की जड़ में माँ गंगा और इस पत्तियों और तनों में भगवान शिव का आशीर्वाद है। ब्रह्मा विष्णु महेश का वास इसके अंदर बताया जाता है। जिस किसी व्यक्ति के पास में यह पौधा होता है, माँ लक्ष्मी स्वयं उसके पास खिंची हुई चली आती हैं। और माता लक्ष्मी जी जब आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग, दुख का नाश हो जाता है। माँ सरस्वती अगर प्रसन्न होती है तो सही निर्णय लेने की क्षमता हमें मिलने लगती है। हर निर्णय हमारे लिए बिल्कुल ही लाभकारी सिद्ध होने लगता है। साथियों, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, यह आपका कर्तव्य है। प्रिय भक्तगणों, अगर आप सही विधि से इस जड़ का प्रयोग करते हैं तो भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है, तो सही बुद्धि हमारे अंदर काम करने लगती है और जीवन में हम उन्नति की ओर ही बढ़ सकते हैं और उससे हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा। आपकी हर एक मनोकामना, हर एक खुशी पूरी होगी, पूरा घर खुशियों से भर जाएगा, आपका घर जीवन में खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित हर एक परेशानी से इससे आप निजात पा सकते हैं। चिरचिरा के इस पौधे की बात करें तो इसे आप अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं। इस एक पौधे के माध्यम से पेट में लटकती हुई चर्बी, सड़े हुए आंत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसे 20 से अधिक रोगों का नाश इससे हो जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान से कम नहीं है। और इसी के साथ में आपने अपने एरिया में देखा भी होगा, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वे बताते भी होंगे इसके इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और इस पौधे से दातुन तक बुजुर्ग लोग करते हैं, यह एक रिवाज भी है। इसके तने में बताया जाता है कि इस तने की और जो पत्तियां होती हैं या फिर जो इसके बीज होते हैं या फूल और जड़ के बारे में अलग अलग चीज़, एक एक बात बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा सा समय निकाल कर आप इस वीडियो को अच्छे से पहचान लीजिए। वीडियो में हम आप सभी को दिखा रही हूँ, यह कुछ इस प्रकार का दिखता है। यह वही पौधा है, आमतौर पर आपके आसपास में इसे आपने देखा होगा। इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसे आंधी झाड़ भी कहा जाता है। अपामार्ग की जो ऊंचाई है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। आमतौर पर यह लाल और सफ़ेद दो प्रकार के होते हैं। अपामार्ग और दोनों ही प्रकार के अलग अलग फायदा होता है, लेकिन श्वेत यानी कि उजला जो अपामार्ग होता है वह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताऊंगी। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसके कई सारे और भी इस्तेमाल होते हैं, कैसे इसके उपाय कर सकते हैं और आपके जीवन में कैसे इससे खुशियां आ सकती हैं। पैसे, रुपये और गरीबी जो है, परेशानियां बिल्कुल दूर हो सकती हैं। साथियों देखिए, आम आदमी जो है रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देख सकते? क्या पता यह आपके जन्म की इस जिंदगी की ऐसी अंतिम वीडियो हो जिसके बाद आप बिल्कुल ही अमीर हो जाएं, भगवान का जो आशीर्वाद है आपको प्राप्त हो जाए और आप जिस चीज़ पर हाथ रखें वही से सोना उगलना शुरू हो जाए। अक्षय तृतीया साल भर में एक अकेला ऐसा मौका आता है, फिर पूरे साल यह मौका आपको नहीं मिलेगा। एक बार आप इस उपाय को कीजिए, पूरे साल आपके पास धन की वर्षा निश्चित रूप से होती है और आपको इस वीडियो को देखने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार आपने ढंग से समझ लिया। साथियों, अपामार्ग का जो बीज है यह थोड़े नुकीले कांटे के समान इसमें लगे हुए होते हैं। इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों ही प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। फिर भी सफ़ेद रंग का जो अपामार्ग होता है, जैसा कि हमने आपको बताया, यह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल लगते हैं और शीतकाल में लगते हैं। गर्मी में पक करके सूख करके यह झड़ जाते हैं और इनसे चावल के समान कुछ चीज़ें, बीज जो होते हैं, बीज बाहर निकलने लगते हैं। यह पाचन शक्ति वर्धक, दस्त लाने वाली, रुचिकर दर्द जो होते हैं उनके निवारण में, विष कमी, पथरी का नाश करने वाला और खून को साफ करने वाला, साथ ही बुखार को दूर करने वाला और स्वास्थ्य जैसे संबंधित जो भी रोग होते हैं उनका नाश करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। यह भूख को भी नियंत्रित करता है। इसलिए कहा जाता है
कि इस पर सभी देवताओं का वास माना जाता है। तो सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास इसके अंदर माना जाता है। तो अगर आप अक्षय तृतीया तिथि के दिन इसकी जड़ को अपने गले में धारण करते हैं तो दिन पित जो है वह भी जागृत अवस्था में होते हैं। या फिर आपकी बार बार नौकरी नहीं लग रही है, धन जो है पैसा रुपया आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो इस दिन के बाद से ही आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगते हैं। आपकी नौकरी व्यापार में उन्नति होने लगती है। आप सभी को पता होगा कि जब शनि की साढ़े साती या शनि की जो डैया जिसे कहा जाता है वह अगर किसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ती है तो उसे कभी किसी भी चीज़ में सफलता मिल ही नहीं पाती है। चाहे वह लाखों कोशिश करे, वह बिल्कुल विफल होता है। तो इस पौधे की जड़ को गले में धारण करने की आपकी यह क्षण की समस्या बिल्कुल ही समाप्त हो जाती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश का आशीर्वाद है। और यह समुद्र मंथन में जब देवता और दानव में युद्ध चल रहा था, उस समय पर अमृत की कुछ बूंदें जो धरती पर गिरी हुई थी, वे बूंदें इसी पौधे के ऊपर ही गिरी थी, इसलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। इसके कई सारे फायदे हैं साथियों। आयुर्वेद में भी इसके फायदे हैं और चमत्कारिक रूप से भी इसके कई फायदे हैं। अब बात करते हैं हम इसके बारे में कि यह कौन से इसके आप प्रयोग ऐसे हैं जिनसे कि आप और भी ज़्यादा अपने घर की समस्याओं को निजात पा सकते हैं। क्या क्या इनसे आप कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि कैसे यह आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले अपामार्ग की जो जड़ है उसे जड़ सहित पूरा उखाड़ कर ही लाना है। ध्यान रखिए क्या करना होगा। अपामार्ग की जड़ को पूरा उखाड़ना है और इसके बाद इसे सुखा देना है। जी हाँ साथियों, ध्यान से एक बात को सुनिएगा या फिर आप कहीं नोट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी जड़ को उखाड़ कर लाना है, उसके बाद इसे सुखा देना है। सुखाने के बाद में आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है कहीं पर लिख लीजिए। जैसे ही आप उस पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर लाएंगे, ध्यान रखें कि उसमें फल लगा हो, उसमें पत्तियां होनी चाहिए और जड़ पूरी तरीके से जड़ सहित उखाड़ कर लाना है। और जब पौधा हरा हो तभी आप उसे उखाड़ कर ले आए। उसे सुखाएं अच्छी तरीके से घर के अंदर ही और उसके बाद ही इसे आप पूरी तरीके से जला दीजिए। और इसे जो राख बनेगी इसकी उसे लाल रंग के कपड़े में बांध लेना है और इसमें एक कौड़ी भी ज़रूर रख दीजिएगा, जिससे कि माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। आप सभी को पता है कि कौड़ी को माँ लक्ष्मी की बहन के रूप में जाना जाता है। इसको आप ज़रूर रख लीजिएगा। अब इस छोटी सी पोटली को आप ले जाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दीजिए और भगवान विष्णु के सामने भी रखिए। साथ ही आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या फिर क्या बोलना है, माँ लक्ष्मी आपका मेरे घर में स्वागत है, आप यह भी बोल सकते हैं। मंत्र बोलने के बाद इसे बोलिएगा और मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं का वास आपके घर में आना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे होगा क्या कि आपके घर में पूरी तरीके से सकारात्मक वातावरण हो जाएगा। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप सभी का मेरे घर में स्वागत है। विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आप अपना नाम भी ज़रूर लिख दीजिएगा। उसे देवी देवता को याद करने में आपको आसानी होगी। जहाँ पर भी ईश्वर की बात होती है वहाँ स्वयं ईश्वर विराजमान हो जाते हैं। साथियों, मन से आपको क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी भूल चूक हुई है, जाने अनजाने में जो कुछ भी कार्य किए हैं मैंने, उस समय मुझे आप क्षमा कीजिए। मेरे जीवन में बदलाव लाएं। मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करें। मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर। यह सारी प्रार्थना आपको माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर करनी है, जहाँ पर आपने पोटली को रखा है। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं उन्हें दूर करें, मेरी इच्छा को पूर्ण करें, यह बोल देना है। आप माँ लक्ष्मी से और भगवान विष्णु भी वहीं पर रहते हैं। जहाँ माँ लक्ष्मी हैं वहाँ भगवान विष्णु हैं। हर एक चीज़ को आपको परेशानियों को उन्हें बता देना है। खास बात इसमें यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं साथियों, वहाँ माँ लक्ष्मी तुरंत ही चली आती हैं। दोनों लोग ऐसे व्यक्ति के सुधर जाते हैं।
यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। यहाँ तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है, इसलिए यहाँ का जीवन तो सुधर ही जाएगा, लेकिन आपको अंत में जाना तो परलोक ही है, वैकुंठ धाम ही जाना है। भगवान विष्णु का अगर आपको कृपा मिलती है तो आपके दोनों लोक सुधर जाते हैं, इसलिए बहुत ही पावरफुल उपाय है। इसका उपयोग आप अपने लाभ के लिए ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा साथियों, कभी किसी का बुरा मत चाहिएगा। किसी का बुरा करना है, जिसको जैसे कर्म किए हैं उसको फल देने के लिए ईश्वर बैठा है। आप सिर्फ अपने लिए ही कर्म कीजिए। देखिए होता क्या है कि हम दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन अगर उस हरि की इच्छा नहीं हुई, उस ईश्वर की इच्छा नहीं हुई तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन छोटे से छोटे उपाय को करके आप ईश्वर को तुरंत प्रसन्न कर सकते हैं और अपने कार्य की गति में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की ला सकते हैं। हर समस्या का समाधान आपका हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के व्यापार में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा हो तो अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से पवित्र कर उसे व्यापार स्थान पर लटकते हुए आपको रख देना है। शत्रु की जो बुरी दृष्टि है उससे सुरक्षा होना प्रारंभ हो जाती है और व्यापार में उन्नति होती है। जो लोग विशेष रूप से नौकरी में तरक्की चाहते हैं उन्हें अपामार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को अपने कार्यस्थल पर रखना चाहिए। यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने और उसे अपने मान सम्मान में और वरिष्ठ अधिकारियों का सम आपको इसका सेवन करना है। अंदर से यौवन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर होती है। यह मर्दों में ढीलेपन की समस्या को दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से उम्मीद करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत ही मेहनत लगती है ऐसी वीडियो को आप तक पहुँचाने के पीछे। वीडियो को लाइक करके संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखने के साथ ही राशि जरूर लिखिएगा। राशि अनुरूप उपाय में आपको कमेंट में ही बताऊंगी, साथ ही हर रोज़ बिल्कुल मुफ्त में जानकारी मिलती जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताती हूँ। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। साथियों, अक्सर फोड़े फुंसी बच्चों को लग ही जाती हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो इसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं। थोड़ी सी देर में ही फुंसी ठीक हो जाती हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी इनकी पत्तियों का रस लगाना चाहिए। दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। अब इसका तेल कैसे बनाएं, चलिए वह चीज़ मैं आपको बताती हूँ। बालों के लिए कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि बाल के लिए इसका तेल कैसे बना सकते हैं। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का जो तेल आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको इसके रस को मिला देना है और फिर आपको इसे अपने बालों पर अप्लाई करना है। आपकी जो बालों में गंजेपन की जो समस्या है वह दूर हो जाएगी। अगर आप नारियल के तेल या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आप सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां को लें और इसे तेल में डाल के तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और फिर इसे छानकर ठंडा कर लें और इसे सिर के स्कल्प में मालिश करना शुरू करें। ऐसा करने से सिर में नए नए बाल उगना प्रारंभ हो जाएंगे और जो सफ़ेद बाल की समस्या है वह भी धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और अगर आप अक्षय तृतीया तिथि के दिन इस पौधे की जड़ को, इसके बीज को किसी भी रूप से अपनी बाई भुजा में धारण करते हैं, इसमें भगवान शिव का आशीर्वाद होता है। साथियों, तो ऐसे में आपका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब आप भक्त हो महाकाल के, महाकाल की असीम कृपा इसके अंदर वास करती हैं, तो हमें उम्मीद है कि आज के बाद से आप इन्हें कचरा समझकर फेंकने की भूल तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और अक्षय तृतीया साल भर में एक ऐसा मौका आता है जब आप अपने जीवन में हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी खाली मत जाने दीजिएगा। आप अपने घर के आसपास में इन पौधों की जड़ों को देख सके, उन्हें परख सके, समझ सके और अपने घर लाकर इनके उपायों को करके अपने जीवन के हर एक प्रकार के दुख को, कष्ट को और रुपयों पैसों से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकें। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा और इस वीडियो में दी गई एक एक जानकारी गंगा जल की बूंद की तरह पवित्र हैं।
तो इस वीडियो को भूल कर भी मिस ना कीजिएगा। अन्य लोगों के साथ शेयर करके अन्य लोगों का कष्ट ज़रूर से दूर कीजिएगा। और संपूर्ण भक्ति सागर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। हम मिलते हैं आपसे एक और प्यारी वीडियो में। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप उसे समस्या का समाधान हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट के माध्यम से रिप्लाई ज़रूर देंगे। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे।